नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 आर्थिक मूल्य संवर्धन और इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आर्थिक मूल्य संवर्धन की गणना कीजिए। फाइनेंशियल लीवरेज दिया गया है 1.4 टाइम्स। कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी की संरचना दी गई है। इसमें पूंजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 680 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस है 520 लाख रुपए के और डिबेंचर्स है 10% इंटरेस्ट वाले 1600 लाख रुपए के। तो तीन प्रकार के स्रोत है पूंजी के, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की लागत दी गई है, समतांश पूंजी की लागत दी गई है 17.5% और इनकम टैक्स रेट दी गई है 30%। आर्थिक मूल्य संवर्धन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की गणना करनी है। फॉर्मूला है, ईवीए का फॉर्मूला है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया गया है, वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। फाइनेंशियल लीवरेज यहां दिया गया है। इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल लीवरेज के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। तो जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल लीवरेज के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन earnings before interest and tax minus interest। अब हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट हम ज्ञात कर सकते हैं और फाइनेंशियल लीवरेज इनको दिया गया है। तो फाइनेंशियल लीवरेज है, पहले इंटरेस्ट ज्ञात कर लेते हैं। इंटरेस्ट है 10% है 1600 रुपए पर, तो इंटरेस्ट है 1600 का 10%। 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर का मतलब इन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर 10% है। तो 1600 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, तो इन पे 10% की दर से 160 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। अब देखते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज है 1.4, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT माइनस इंटरेस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.4 इज इक्वल टू EBIT माइनस 160। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको अगर हल किया जाए और अगर इसको हल किया जाए तो 1.4 EBIT माइनस 1.4 into 160 2 to 4 is equal to EBIT 1 EBIT। क्या केवल EBIT लिख सकते हैं? 1 EBIT लिख सकते हैं, यानी कि ये तिरछा गुणा हुए हैं यहाँ पर
1.4 को ईबीआईटी से गुणा किया, 1.4 ईबीआईटी आ गया, माइनस का चिन्ह। 1.4 को 160 से गुणा किया, 224 आ गया, इज इक्वल टू ईबीआईटी को 1 से गुणा किया, 1 ईबीआईटी आ गया। अब इसको अगर और आगे हल किया जाए और 1 ईबीआईटी को इस तरफ लाया जाए और 224 को उधर ले जाया जाए तो 1.4 ईबीआईटी माइनस 1 ईबीआईटी इज इक्वल टू 224। इसको और आगे हल किया जाए तो 0.40 ईबीआईटी 1.4 में से 1 माइनस हो गया, 0.40 बचा, ईबीआईटी इज इक्वल टू 224 या फिर ईबीआईटी इज इक्वल टू 224 अपॉन 0.40। 224 को 0.4 से भाग लगा देंगे तो आएगा 560 लाख रुपए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आय है इंटरेस्ट और टैक्स लगाने से पहले के जो लाभ है वो है 560 लाख रुपए। तो हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज्ञात कर लिया है फाइनेंशियल लीवरेज के माध्यम से। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी है 560 लाख रुपए का, इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स एट द रेट 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, वो हम लेस कर देंगे। तो 560 का 30% 168 रुपए, 560 का 30% 168 रुपए। तो 560 में से 168 माइनस किए तो आता है 392 लाख रुपए। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, ये जो प्रॉफिट है जो अर्निंग है इसमें से केवल टैक्स घटाया है, इसलिए ये आफ्टर टैक्स है, इसमें से इंटरेस्ट नहीं घटाया हुआ। तो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट है 392 लाख रुपए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट 392 लाख रुपए। अब हम बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करेंगे। तो विभिन्न स्रोतों से जो पूंजी प्राप्त हुई है उन पूंजी की लागत देखेंगे। तो हमारे पास 3 स्रोत हैं और ऐसा कहें तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस एक ही होता है, इक्विटी होती है। तो एक ये स्रोत है और दूसरा है डिबेंचर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी समतांश पूंजी की लागत हमको क्वेश्चन में दी हुई है। तो विभिन्न स्रोतों से जब हम पूंजी की लागत ज्ञात करेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दी हुई है, हमको केवल कॉस्ट ऑफ डेब्ट ज्ञात करनी है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट ज्ञात करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ज्ञात करेंगे। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। हमने बात करी थी कि ब्याज की वजह से कर में बचत होती है, इसलिए टैक्स रेट से जो बचत हुई है वो हम घटा देंगे, इसके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स काट लेंगे और जो इंटरेस्ट होगा उसी का हम जो प्रतिशत ज्ञात करेंगे नेट प्रोसीड्स पे, डेब्ट की राशि पे। तो इंटरेस्ट है 1600 रुपए, हम इंटरेस्ट पहले ज्ञात कर चुके हैं। इंटरेस्ट
डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है 1600 लाख रुपए की डिबेंचर है, 10% जो है ब्याज की दर है, तो 160 लाख का इंटरेस्ट चुकाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो लागत आ रही है, जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ रही है, वो कितनी आ रही है? 160 माइनस 1 माइनस टैक्स रेट है 30% अपॉन 1600 इंटू 100, और इसको अगर आगे हल किया जाए तो 160 इंटू 0.70 अपॉन 1600 इंटू 100। इसको और आगे हल किया जाए तो 160 का 70% लेंगे, क्योंकि 30% कर की बचत होती है, तो 112 रुपए ही वास्तव में इंटरेस्ट का भार वहन करना पड़ रहा है। और कितने पे? 1600 रुपए के ऋण पत्रों पे। तो 112 को 1600 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आता है 7%। तो जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है वो है 7% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 17.5%। तो हमने जो पूंजी के जो स्रोत हैं उनकी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात कर ली है। अब जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात की इन पूंजी के स्रोतों की, उनका भारित औसत ज्ञात करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम ज्ञात करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Computation of weighted average cost of capital। सोर्सेज क्या क्या है? कैपिटल के पूंजी के स्रोत क्या क्या है? एक तो है इक्विटी, दूसरा है डिबेंचर्स। तो पहला है इक्विटी, दूसरा है डिबेंचर। इनका अमाउंट कितना है? तो देखो, हमने बात की थी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड प्लस सरप्लस दोनों समप्रांश पूंजी मानी जाती है। इक्विटी है तो 680 प्लस 520, तो इक्विटी है 1200 लाख की, ये लाख में है वो, और डिबेंचर है 1600 लाख का। तो टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2800 लाख रुपए का है। इनकी कॉस्ट है आफ्टर टैक्स, इक्विटी की है 17.5% और इसकी है 7% डिबेंचर की। इनका भार देखा जाएगा, यानी कि टोटल 2800 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें 1200 रुपए इक्विटी है, तो कितना प्रतिशत होता है? तो 1200 2800 का कितना प्रतिशत है? यह है 0.43। वेट कैसे निकालते हैं? वेट निकालने के लिए क्या करते हैं? वेट निकालने के लिए जैसे कॉस्ट ऑफ, जैसे वेट ऑफ इक्विटी अगर देखें तो वेट ऑफ इक्विटी होगा, इक्विटी का मूल्य है 1200 रुपए, 1200 लाख इक्विटी है हमारे पास, और 1200 लाख टोटल 2800 लाख की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से 1200 लाख है इक्विटी। तो इसका कितना वेट हुआ? तो ये आ रहा है 0.43, यानी 1200 लाख की इक्विटी है 2800 में से, तो कितने प्रतिशत है? 0.43% है। इसी प्रकार 2800 में से 1600 लाख के डिबेंचर हैं, तो 1600 को 2800 से डिवाइड किया तो ये आता है 0.57%। ये 100%, ये 100 हो गया, या 1 हो गया, या 100 है। ठीक है। अब वेटेड कॉस्ट ज्ञात करने के लिए कॉस्ट को वेट से गुणा कर देते हैं, तो 17.5 को हम गुणा कर देंगे 0.43 से, तो ये आएगा 7.5
7.52%, 7.52, और 7 को हम गुणा कर देंगे 0.57 से, तो यह आएगा 3.99। दोनों का टोटल कर लेंगे तो वेटेड कॉस्ट आती है 3.99 प्लस 7.52, ये आता है 11.15%। तो वेटेड कॉस्ट आ रही है 11.51%, सॉरी जो वेटेड कॉस्ट है वो है 11.51%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट है 11.51%। हमने यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे ज्ञात किए? पहले हमने सोर्सेज देख लिए, इनका टोटल अमाउंट देख लिया, इनकी कॉस्ट आफ्टर टैक्स देख ली, 17.5% इक्विटी की कॉस्ट है, 7% हमने ज्ञात की थी डिबेंचर की कॉस्ट आ रही है, और फिर इन जो पूंजी के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, इनका हमने भार देख लिया, कुल पूंजी में कितना भार है, तो वेट इसका 0.43 है, इसका 0.57 है, और फिर कॉस्ट को हमने वेट से मल्टीप्लाई किया, तो वेटेड कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट इनटू वेट। कॉस्ट को हमने वेट से गुणा किया तो वेटेड कॉस्ट क्या होगी? तो दोनों की वेटेड कॉस्ट का हमने टोटल कर लिया, तो टोटल वेटेड कॉस्ट है पूंजी की 11.51, तो 11.51 है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 2800, इसको हल कर देंगे, 392 माइनस 2800 लाख का 11.51% आता है लगभग 322 लाख, और 392 में से 392 नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसमें से पूंजी की लागत 322 लाख रुपए घटा देंगे तो 70 लाख रुपए ईवीए है। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 9 है आर्थिक मूल्य संवर्धन, ये यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।